हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। पौष रविवार व्रत कथा सुनने से पहले रविवार व्रत की विधि को जान ले। पौष रविवार के व्रत में अलूना भोजन करें, सूरज भगवान की पूजा करें। इस दिन छाछ नहीं बनानी चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए। सूरज भगवान की पूजा करके पौष रविवार व्रत कथा कहनी चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। अब कथा को प्रारंभ करती हूँ। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह के समय घर के बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह उतर गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। तब सूरज भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूरज भगवान को दया आई, प्रकट होकर बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी। 9वें महीने उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नायन नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को नायन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब इसे मैं नहला दूंगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, घर जवानी रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया कि इसलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवानी को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जवानी को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जवानी को डोट मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूरज भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले आए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार व्रत का मेरा नियम है कि दिन अस्त हुए के बाद खाना नहीं खाना, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए। वो बोला कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना। अब हम लोग सूर्य चालीसा और आरती को सुनेंगे। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग पद्मासन स्थित ध्याइये शंख चक्र के संग।
जय सविता जय जयति दिवाकर। सहस्त्रांशु सप्ताश्वतिमिरहर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड हरिरूप विरोचन अंबरमणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्यगर्भ कह गाते सहस्त्रांशु प्रद्योतन कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही अरुण सदृश सारथी मनोहर हाकत है साता चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप केरी बलिहारी उच्चे श्रवा सदृश है जोते देखी पुरंदर लज्जित होते मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिकर पूषा रवि आदित्य नाम ले हिरण्यगर्भाय नम कही के द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक 12 बार नवावे 4 पदारथ सो जन पावे दु खद दारिद्र अघपुंज नसावे नमस्कार को चमत्कार या विधि हरिहर को कृपा सागर या सेवे भानु तुम्ही मन लाई अष्टसिद्धि नवनिधि तेहिंग पाई 12 नाम उच्चारण करते सहज जन्म के पातक करते उपाख्यान जो करते तवजन रिपु सो जमलहते सोते ही छन छन सुत जुत परिवार बढ़तू है प्रबलमों को फंद कटतू है अर्कशेष को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य बिहरते सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिनकर छाजत भानु नासिका वास करहु नित भास्कर करत सदा मुख को हित ओंठ रहे पर्जन्य हमारे रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तिग्म तेजस कांधे लोभा पूषा बाहु मित्र पीठी पर त्वष्टावरुण रहम सूक्ष्म कर युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान उर्सर्म सुदर्शन बसत नाभि आदित्य मनोहर कटी मंग हंस रहत मन मुदभर जंघा गोप्ती सविता बासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा विवस्वान पद की रखवारी बाहर बसते नित तम हारी सहस्त्रांशु सर्वांग संहारे रक्षा कवच विचित्र विचारे अस जोजन अपने मन माही भय जग बीच करहु तेहि नाही दरिद्र कुष्ठ तेहिं कभो न व्यापे जोजन या को मन में है जापे अंधकार जग का जो हरता नव प्रकाश से आनंद भरता ग्रह गन ग्रसी न मिटावत जाही कोटि बार मैं प्रणवों ताही मन सदृश सुजग में जाके धर्मराज सम अद्भुत बाके धन्य धन्य तुम दिनमणि देवा क्या करत सुरमुनि नरमेवा भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो दूर हटत सो भव के भ्रम सो परम धन्य सो नर तंधारी है प्रसन्न जेहि पर तुम्हारी अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन मध वेदांग नाम रवि उद्यन भानु उदय वैसाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे यम भादो आश्विन हिमरेता कार्तिक होत दिवाकर नेता अघन भिन्न विष्णु है पूसें पुरुष नाम रवि है मलमा सही भानु चालीसा प्रेम युत गावही जे नर नित्य सुख संपत्ति लहे विविध होहि सदा कृत कृत्य श्री सूर्य देव जी की आरती जय 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 रविदेव जय 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 रविदेव रजनीपति मधारी शतदल जीवनदाता षटपद मन मुदकारी हे दिनमणि ताता जग के हे रविदेव जय 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 रविदेव नभमंडल के वासी ज्योति प्रकाश देवा निज जनहित सुखरासी
तेरी हम सब सेवा करते हैं रविदेव। जय 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 रविदेव। कनक बदन मह सोहत, रुचि प्रभा प्यारी। निज मंडल से मंडित, अजर अमर छवि धारी। हे सुरवर रविदेव जय 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 रविदेव। जय सूर्य देव। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव अवश्य लिखें। आज हमारे चैनल पर पौष मास की कथा भी अवश्य सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।